पर आज चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिले में 337 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। हमारे ज़िले की परिस्थिति को हम देखें तो हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। कोई आदमी बाहर से आया, पॉजिटिव आया तो 3 दिन, 7 रोज और 10 रोज के बाद वो वापस सामान्य हो गया, वो वापस नेगेटिव हो गया। ये हमारे ज़िले की स्थिति रही है। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की हम बात करें, जब कोरोना आया, कोरोना की चर्चा आई तो हमारा सदन था। सदन में चिकित्सा मंत्री महोदय ने जब बयान दिया कोरोना को लेकर, गंभीर चिंता व्यक्त की। उसी समय नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब ने सहयोग की बात की। सभापति महोदय, हमारे देश के लिए ये गंभीर बीमारी, ये महामारी एक नई चीज़ थी। ये बात सही है कि 19 माह पुरानी सरकार और आज की परिस्थिति, आज ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि हमने 37 लैब बनाई हैं, 10 प्राइवेट लैब हैं, बाकी सरकारी लैब हैं। जिस दिन कोरोना आया, कोरोना का संकट आया, हमारी तैयारी कुछ नहीं थी। हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, हमारे पास मेडिकल टीम भी तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि 22 मार्च से पहले हमारे यहाँ कोरोना से निपटने के लिए, जांच करने के लिए पीपी किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर का हम लोग नाम तक नहीं जानते थे। इस परिस्थिति में कोरोना से लड़ना हमारे लिए एक बड़ा काम था। सभापति महोदय, हमारे देश की सरकार भी, यहाँ राजस्थान में जब धारा 144 लगी और उसके बाद यहाँ लॉकडाउन हुआ, हमारी देश की सरकार ने भी देश भर में लॉकडाउन बिना तैयारी के शुरू किया। सभापति महोदय, एकदम लोगों को कह दिया गया कि कल से लॉकडाउन होगा। पूरे देश में राजस्थान के लोग भरे पड़े हैं, मजदूर के रूप में, व्यापारी के रूप में, मिल मालिकों के रूप में। हमारे यहाँ एक अलग तरीके की दड़बड़ाहट पैदा हुई, लोगों में हड़बड़ाहट पैदा हुई, लोग भागे दौड़े। हमारे देश में क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना की चिंता कम थी, घर आने की चिंता ज्यादा थी। सभापति महोदय, कभी कोई कानून आया, कभी कोई नियम आया, क्योंकि देश की सरकारें सीख रही थी, हम सब लोग सीख रहे थे, सारे जनप्रतिनिधि सीख रहे थे, अफसर भी सीख रहे थे। सुबह नियम कुछ होता, शाम को नियम कुछ होता। एक सर्कुलर पढ़ते, इतने में दूसरा सर्कुलर आ जाता। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये हिंदुस्तान में था। सभी सभापति महोदय, यहाँ लोग पैदल चल रहे थे, यहाँ ट्रेन पैदल चल रही थी, यहाँ तक कि ट्रेन दूसरी जगह चली गई। ट्रेन 24 घंटे सफर दूसरी साइड में कर गई। देश की सरकार ने और रेलवे ने उत्तर दिया कि साहब ट्रेन भटक गई। ये फेल्योर व्यवस्था का था। मैं नहीं भटक रहा हूं, ये तो था कोरोना। और कोरोना के बीच आया सभापति महोदय आर्थिक संकट। यहाँ डॉक्टर लोग बहुत कम हो सकते हैं जो कोरोना का इलाज बताएंगे। चिकित्सा मंत्री ने रोड मैप दिया है, देश की सरकार ने भी रोड मैप दिया है कि हम कोरोना से ऐसे लड़े। लेकिन इस कोरोना के आड़ में जो भटकने और भटकाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इनके दिल्ली की हुकूमत ने जो देश में बेचा, जो निजीकरण का तांडव कोरोना के काल में किया, जिस तरीके से एयरपोर्ट बेचे गए, जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारी पैदा हुई और उसको कोई संबल देने वाला बचा नहीं, जिस तरीके से उद्योग धंधे चौपट हुए, उसके बाद जो बेरोजगारी की हालत बनी। सभापति महोदय, मेरे से पहले जो विधायक महोदय बोल रहे थे, ये कोरोना की चप्पत और उसके बाद जेब की चप्पत आने वाले दिनों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाली। मैं इस सदन में स्पष्ट कहना चाहता हूं, खेती से लेकर के उद्योग तक जो संकट पैदा किए जा रहे हैं हुकूमत के द्वारा, केंद्र की हुकूमत के द्वारा, ये हमारे लिए आने वाले दिनों में कोरोना से भयंकर महामारी होगी। सभापति महोदय, सब लोगों ने मांग उठाई है कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस होने चाहिए, लेकिन जो देश भर में बिजली को लेकर के भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, रेल के बाद, एयरपोर्ट के बाद अगला तंत्र बिजली को बेचने का, बिजली कंपनियों को बेचने का जो काम किया जा रहा, ये हम सब के लिए संकट का विषय। सभापति महोदय, मैं तो इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो निजीकरण का पाप हमने देखा, कोरोना आते ही सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ताला लगा के भाग गए,
जिस तरीके से अहमदाबाद का बढ़िया हॉस्पिटल कोरोना आने के बाद बंद हो गया था, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में भी कोरोना आने के बाद एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल भाग गए थे, ये निजीकरण का फंडा बंद हो, सरकार सारे सिस्टम को अपने हाथ में ले, सरकार चलाए। जिस कोरोना से सरकार ने खुद लड़ने का काम किया है, सरकारी तंत्र को मजबूत करने का काम है राजस्थान और केंद्र की सरकार करे। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर सवाल है कि कोरोना के अंदर हमें पता चला कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले, किस तरीके से प्राइवेट धंधे वाले, किस तरीके से फैक्ट्री वाले, किस तरीके से हॉस्पिटल वालों ने सरकार की मदद करने की बजाय अपनी जेब की मदद की ताला लगा लगा के भाग गए, रफ्फू चक्कर हो गए। बची तो जनप्रतिनिधि बचे, सरकार बची, सरकार के अफसर बचे, सिपाही से लेकर के ऊपर तक IAS IPS अफसर बचा, बीच का जो निजी धंधे वाला आदमी कोई नहीं बचा। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति, ये वासुदेव जी की बात से मैं सहमत हूं, हिंदुस्तान की संस्कृति है मदद करने की। इस संस्कृति की मदद से हम कोरोना से लड़ पाने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री महोदय का और स्टेट के मुख्यमंत्री का जो आह्वान था, जनता ने माना, जनप्रतिनिधियों ने माना, तब हम कोरोना से लड़ पाए। लेकिन ये लंबी लड़ाई बिना अर्थ के चलेगी नहीं, इसलिए अर्थव्यवस्था को जो चौपट करने का कार्यक्रम किया जा रहा है कोरोना की आड़ में, उसको रोकना होगा, निजीकरण को रोकना होगा, सरकारी तंत्र की तरफ आगे बढ़ना होगा, जांचें और ज्यादा बढ़ानी होगी, कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना होगा और मदन दिलावर को भी रोकना होगा जो लोगों के बीच में बोलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब। राजेंद्र राठौड़।